हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन को समाप्त करके मैथ्स की एक नई यूनिट पे एंट्री करेंगे। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इनिशिएटिव एक्सरसाइज है, इसे मैंने ड्रॉप करके मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन पहले मैंने पढ़ा दिया था। मेरे हिसाब से थोड़ा कन्वीनियंट रहता आपके लिए पहले पढ़ना। तो कॉन्टिन्यूटी चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एंड डिफरेंशियबिलिटी शुरू के जो दो एक्सरसाइज हैं 5.1 एंड 5.2, उसके क्वेश्चंस आपके कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं। ये डिफरेंशियबिलिटी है, मैंने शार्ट में लिखा है। ठीक है, हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ें इससे पहले जो क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था लिमिट, उसके कुछ फॉर्मूले को रिकॉल करना बहुत जरूरी है। अगर वो लिमिट के फार्मूले आपको रिकॉल नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने में आपको बहुत ही असुविधा हो जाएगी। बाकी लिमिट की बेसिक चीजें, लिमिट के कॉन्सेप्ट का पूरा स्लोप क्या होता है, डिटेल क्या होता है, ये चीजें तो आप वहां पढ़ोगे, नहीं तो पूरा चैप्टर हमें यहाँ खंगालना पड़ेगा। सिर्फ किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए कुछ जो बेसिक फार्मूला होता है उसे आपने जरूर याद रखना चाहिए। तो उन फार्मूलों को पहले हम रिकॉल करते हैं, फिर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फार्मूला नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला और कॉमन है। लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। लिमिट का बहुत ही प्रचलित फार्मूला है, ये आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। ओके, दूसरा सेकंड, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x। अच्छा, ये मैं एक ही में फार्मूला लिख देता हूं क्योंकि सबका आंसर एक ही आएगा। इज इक्वल टू लिमिट, मेमोरी अप्रोच थोड़ा आपका अच्छा हो जाएगा, टेन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन टू 0 टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स ऑल इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये चारों फार्मूला एक ही तरह का है। लिमिट x टेन टू 0, लिमिट x टेन टू 0 साइन x बाई एक्स, साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेन टू 0 टेन x बाई लिमिट x टेन टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट x टेन टू 0 टेन x बाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेन टू 0 साइन इनवर्स x बाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेन टू 0 टेन इनवर्स x बाई एक्स ऑल इज इक्वल टू 1 होता है। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको खूब यूज होगा। इन्हें आप चार अलग अलग फार्मूलों के भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, लेकिन सब काफी मिलते जुलते हैं, तो एक साथ आप चारों को याद रखोगे तो मेमोरी अप्रोच अच्छा होगा, आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक फार्मूला देखें, लिमिट x टेन टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। एक चौथा फार्मूला देखें, लिमिट x टेन टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू लॉग a बेस e होता है। ओके, एक पांचवा फार्मूला देखें, लिमिट x टेन टू 0 1 प्लस एक्स, लिमिट x टेन टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू e। छठा फार्मूला देखें, लिमिट x टेन टू इनफाइनाइट, x टेन टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x इज आल्सो इक्वल टू e होता है। ठीक है, और एक और देखें, सातवां फार्मूला, लिमिट लिमिट x टेन टू 0, लिमिट x टेन टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। और एक आठवां फार्मूला है, लिमिट x टेन टू 0 1 बाई एक्स टू द पावर p
1 बाई एक्स टू द पावर p इज इक्वल टू 0, जहां p इज लाई बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। ओके, ये इतने फार्मूले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लिमिट को सॉल्व करने जा रहे हैं तो इतना फार्मूला आपको वेल अप टू डेट याद होना चाहिए। फिर से एक बार सुन लें। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला लिमिट का, लिमिट एक्स टेंड टू ए, लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए टू द पावर एन माइनस 1, लिमिट एक्स टेंड टू 0 sin x by x इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 tan x by x इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 sin इनवर्स x by x इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 tan इनवर्स x by x ऑल इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्स टेंड टू 0 e टू द पावर x minus 1 by x इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्स टेंड टू 0 a टू द पावर x minus 1 by x इज इक्वल टू log abc, लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 plus x to the power 1 by x इज इक्वल टू e, लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट 1 plus 1 by x to the power x इज इक्वल टू e, लिमिट x टेंड टू 0 log 1 plus x by x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन x टू द पावर p इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है लिमिट का। अगर आप कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ने जा रहे हैं तो ये लिमिट का फार्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, अब जरा हम आते हैं और कॉन्टिन्यूटी पे डिस्कस करते हैं। जिस तरीके से अभी आपने ऊपर फार्मूले में यहाँ देखा कि ये सब क्या है, फंक्शन है अलग अलग, ये सारे अलग अलग फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। तो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस की जिस तरीके से x की डिफरेंट वैल्यू, जैसे x टेंड टू a के लिए, जीरो के लिए, जीरो के लिए, इनफाइनाइट के लिए, ठीक है, और अभी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो और भी x की बहुत सारी वैल्यूज होंगी। तो जिस तरह से गिवन फंक्शन f(x), जिस तरह से गिवन फंक्शन f(x) की x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपने लिमिट इवेल्युएट किया है, ठीक उसी तरीके से गिवन फंक्शन कोई f(x) होगा और कहा जाएगा कि x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज करिए a के लिए, इसकी कॉन्टिन्यूटी बताइए। क्वेश्चन ऐसा ही होगा, एक गिवन फंक्शन होगा f(x) और कहा जाएगा x की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इस फंक्शन की ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, इसकी जांच कीजिए, या उससे रिलेटेड कोई भी लॉजिक बनाया जा सकता है। ये भी आप क्वेश्चंस को 1 बाय 1 देखेंगे तो पूरे डिटेल में आप जाएंगे। यानी अगर कोई फंक्शन f(x) है वो कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं, इसके लिए आप कंडीशन जाने। A function f(x) is continuous at x is equal to a। कोई एक फंक्शन f(x) है वो x is equal to a पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, इस बात की जांच आप कैसे करेंगे? तो इस बात की जांच करने का तरीका ये होगा, उस फंक्शन की x टेंड टू a पे लिमिट निकालिएगा। ठीक है, अगर ये लिमिट fa के इक्वल आ जाएगी तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और अगर यही फंक्शन कंडीशनल है, कंडीशनल फंक्शन का मतलब x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए f(x) अलग है। जैसे कुछ इस तरीके के फंक्शन होंगे ना, f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 या x प्लस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x माइनस 2 व्हेन x इज लेस देन 1, तो ये कंडीशनल फंक्शन हो जाएगा। तो कंडीशनल फंक्शन है तो ये लिमिट क्या होगी, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, और अगर कंडीशनल फंक्शन नहीं है तो सीधे लिमिट एक्स टेंड टू f(x) को निकालेंगे और fa को निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाता है तो गिवन फंक्शन x इज इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूअस होगा। और फंक्शन कंडीशनल है तो ये अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में बदल जाएगा। तो आप लिमिट x टेंड टू a प्लस यानी राइट हैंड लिमिट निकालोगे और लिमिट x टेंड टू a माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे और fa निकालोगे, इक्वल आना चाहिए। इसको भी मैं यहाँ थोड़ा और डिटेल बता दूं, a प्लस का मतलब आप मैथमेटिकली कैसे निकालोगे, डिटेल में तो आप लिमिट में पढ़ेंगे। s टेंड टू 0 f a प्लस h हो जाएगा, a प्लस h, और ये हो जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 f a माइनस h इज इक्वल टू f a। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को, कोई भी फंक्शन f(x) है वो x इज इक्वल टू a यानी x की इस वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए आप लिमिट x टेंड टू a f(x) निकालोगे और fa के इक्वल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर ये फंक्शन कंडीशनल है, यानी जैसा कि ये मैंने एक्सप्लेन किया, तो वहां पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, अगर वो fa के इक्वल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ऐसे निकालोगे, s टेंड टू 0 fa प्लस h और s टेंड टू 0 fa माइनस h इज इक्वल टू fa होगा। तो ये तो कुछ बेसिक फार्मूला और कॉन्सेप्ट हो गया
आप कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस को आप डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सबसे पहले लिमिट के सारे बेसिक फार्मूले याद रखिए। ये कॉन्टिन्यूटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसे क्लियर करने के बाद अब हम कॉन्टिन्यूटी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ओके, जरा मैं एक आध क्वेश्चंस उठाऊं जिससे इन फार्मूलों की मीनिंग आपको समझ में आवे। लिमिट चैप्टर को जरा आप पढ़ लीजिएगा, काफी बेहतर रहेगा इसके लिए। जैसे आपकी मैं एक्सरसाइज पे आ जाता हूँ। अभी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है तो ये बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट से काम चल जाएगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा तो मैं कॉन्सेप्ट को की डेप्थ में आपको और ले जाऊंगा, जिससे उन क्वेश्चंस को समझने में आपको सुविधा नहीं होगी। ओके, जस्ट वेट।